हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। और जैसा कि हम एक्सरसाइज 8.1 कंटिन्यू करते हैं, ये चैप्टर 8 जो है क्वाड्रिलेटरल्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 से हम कंटिन्यू करेंगे और आज ये एक्सरसाइज हम फिनिश कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में ये फिगर आपको गिवन है, ये एक पैरेललोग्राम है ABCD और इस तरह की फिगर गिवन है। उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना है APCQ। ओके, अब आपको हम देखते हैं कि क्या प्रूफ करना है। ओके, क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो क्या गिवन है, गिवन क्या है आपको, दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और सेकंड क्या गिवन है आपको, P and Q are taken on diagonal BD such that DP equal to BQ। DP और BQ इक्वल गिवन है, DP इक्वल टू BQ। और आपको प्रूफ करना है दैट ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू CQB। ये दो ट्रायंगल APD एंड CQB, इनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। टू प्रूफ ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। अब आप बताइए कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल आप अप्लाई करेंगे। ये APD है, ये CQB, और ये DP और BQ आपको इक्वल गिवन है, तो आप कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई करेंगे। अब आप देखिए, हम SAS कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई करेंगे। वी विल अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे हम ये SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए इन दोनों को। अब आप देखिए पहले फर्स्ट साइड बताइए, फर्स्ट साइड बताइए। अब फर्स्ट साइड आप ये देख लीजिए AD और BC। अब ये पैरेललोग्राम है तो AD और BC इक्वल होंगे बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो AD इक्वल टू BC बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इक्वल, तो आपका AD और BC इक्वल आ गया। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, APD और CQB को, तो AD और BC इक्वल आ गए। और एंगल बताइए, एंगल कौन सा लेंगे। अब आप देखिए AD और BC पैरेलल है और BD ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। एक बार मैं यहां ड्रॉ कर देती हूँ। AD और BC पैरेलल है, पैरेललोग्राम है ना, और BD आपका ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल है ये और ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे ना, एंगल ADP और QBC। सो एंगल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इक्वल होंगे, एंगल ADP इक्वल टू एंगल QBC। एंगल QBC आप ये लिख दीजिए बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप फुल लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अब तीसरी साइड बताइए कौन सी होगी, ये DP और BQ तो इक्वल गिवन ही है, यहां से DP इक्वल टू BQ गिवन। सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ये दोनों ट्रायंगल आपके APD और CQB कॉन्ग्रुएंट आ गए। ओके, ये प्रूफ करना था बाय SAS रूल, ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। ओके, डन। अब सेकंड क्या प्रूफ करना है आपको, ट्रायंगल AQB। अब आप देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। तो आपका AP किसके इक्वल आ गया,
AP आपका QC के इक्वल आ गया, ये सेकंड पार्ट था। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, सो दिस इंप्लाइज इसकी आपकी जो AP होगी इस ट्रायंगल APD की, ये ट्रायंगल BQC की CQ के इक्वल होगी, AP इक्वल टू CQ। ओके, अब आप थर्ड पार्ट में आपको क्या शो कर रहे हैं, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया, अब आपको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो करना है, AQB और CPD को। ओके, कैसे करेंगे? ओके, अब आपको क्या प्रूफ करना है, ये आपको देखना है, आपको कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल निकालना है, लगाना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि कौन कौन से ट्रायंगल प्रूफ करने हैं कॉन्ग्रुएंट। अब आपको ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। ओके, DP और BQ तो इक्वल गिवन ही है और ABCD पैरेललोग्राम है, आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल AQB, ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। ओके, यही प्रूफ करना है। अब आप कैसे प्रूफ करेंगे बताइए, कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लगाएंगे? इसमें भी हम साइड एंगल साइड लगाएंगे, वो बता देखते हैं कैसे। वी विल अप्लाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, साइड एंगल साइड देखते हैं कैसे लगाएंगे। जैसे आपने फर्स्ट पार्ट किया है वैसे ही अब आप ये करिए। अब आप देखिए, पहली साइड बताइए, ये अब ABCD पैरेललोग्राम है, तो ये AB और CD, AB और जो CD है, ये AB और CD पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये पहली साइड देखिए, इसकी AB और इसकी CD इक्वल होंगी क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है, सो AB इक्वल टू CD because opposite sides of parallelogram are equal। ओके, अब ABCD के इक्वल आ गई। ओके, अब सेम अभी मैंने आपको बताया था कि AB और CD पैरेलल है, तो ये एंगल इसके इक्वल आप देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा ना। देखिए AB और CD पैरेलल है, ये है AB, ये है CD, ये दोनों पैरेलल है, ये C है, ये D है, और BD आपका ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए ना। ठीक है, तो एंगल ABQ ये वाला एंगल और एंगल PDC ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल ABQ इक्वल टू एंगल PDC बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो ये एंगल इसके इक्वल आ गया और BQ और DP इक्वली गिवन है, तो इस ट्रायंगल की BQ और इस ट्रायंगल की PD इक्वल है, BQ और PD इक्वल गिवन। सो हमारा SAS लग गया, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड रूल, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट आ गए। ट्रायंगल ABQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, तो यानी कि AQ और PCB इक्वल आ गई, सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल।
विच इम्प्लाइज AQ इक्वल टू PC। AQ इक्वल टू PC। अब आप देखिए हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके AP और QC इक्वल दिखा दी थी। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके AQ और PC इक्वल दिखा दी। तो ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल आ गए, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो APCQ भी पैरेललोग्राम बन जाएगा। यहां लिख दीजिए, ये आपको प्रूफ करना है ना दैट APCQ इज अ पैरेललोग्राम। यहां कैसे लिखेंगे देखिए, क्योंकि हमने इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके सिंस ट्रायंगल APD congruent to triangle BQC, therefore अब ये इसके कॉन्ग्रुएंट था APD BQC के, तो AP को हमने APQC के इक्वल दिखा दी थी। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ऑल्सो ये इसके कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PDC के, तो हमारी AQ और PC भी इक्वल दिखा दी हमने। Therefore AQ और PC इक्वल दिखा दी। अब फ्रॉम 1 and 2, अब AP QC के इक्वल है और AQ PC के इक्वल है, तो हमारा APCQ पैरेललोग्राम होगा। फ्रॉम 1 and 2 APCQ is parallelogram because each pair of opposite sides are equal। तो ये पैरेललोग्राम बन गया because each pair of opposite sides are equal। ओके, ये आपकी थ्योरम है कि अगर ईच पेयर APCQ के इक्वल दिखा दी और AQ PC के इक्वल दिखा दी और ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ये 9, 10, 11, 12 चारों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इसको रब कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर क्वेश्चन है। ओके, इस तरह की ABCD पैरेललोग्राम गिवन है, ये फिगर है ABCD इज अ पैरेललोग्राम और BD आपका डायगोनल है। अब AP जो है A से BD पे परपेंडिकुलर है और CQ जो है वो C से BD पे परपेंडिकुलर है। ओके, दो परपेंडिकुलर गिवन है, ABCD पैरेललोग्राम गिवन है। आपको APB और CQD को आपको कॉन्ग्रुएंट शो करना है। ओके, तो गिवन क्या है आपका? गिवन है दैट ABCD इज पैरेललोग्राम, और क्या गिवन है? ये जो AP है ये भी BD पे परपेंडिकुलर है और CQ भी आपका BD पे परपेंडिकुलर है। ओके, और आपको क्या प्रूफ करना है कि APB और CQD, यही प्रूफ करना है ना, ये कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। एक बार ये ट्रायंगल अलग से बना ले। APB किस तरह का है, कैसे बना हुआ है? ये है APB। ओके, ये परपेंडिकुलर है, ये AB है और APB ये है, और CQD भी बना ले, ये CD है, ये CD है और ये परपेंडिकुलर है आपका BD पे।
CQD, ओ सॉरी CQD, ये दो ट्रायंगल हैं, इनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब आप एंगल साइड लगाएंगे हम, वी विल अप्लाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। कैसे अप्लाई करोगे आप? अब आप देखिए, ये एंगल और ये एंगल देखिए आप, देखिए ए बी जो है CD के पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम है ना ABCD, तो ABCD के पैरेलल है, तो ये जो एंगल है और ये एंगल, ये दोनों एंगल जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। APB का ये एंगल और CQD का ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आप देखिए AB और CD पैरेलल है ना, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे। पहला एंगल आ गया, एंगल ये कौन सा एंगल है? PBA, किसके इक्वल होगा? एंगल PBA इक्वल होगा CDQ के, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो PBA और CDQ इक्वल आ गया, ठीक है। ये PBA है और ये CDQ, ये दोनों इक्वल आ गए बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और ये एंगल आपको 90 डिग्री गिवन है दोनों, ये भी दोनों एंगल, दूसरा एंगल क्या है? ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री और इसका ये एंगल भी 90 डिग्री, ये वाला एंगल। तो एंगल APB ये गिवन है, एंगल APB और एंगल CQD, ये दोनों ही 90 डिग्री है, गिवन, यहां से गिवन है, ठीक है। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री है, APB ये बन गया और CQD ये। अब ये एंगल, अब साइड बताइए, साइड। अब आप देखिए, इसकी AB और इसकी CD इक्वल होंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो AB इक्वल टू CD, AB और CD इक्वल होंगे बिकॉज AB इक्वल टू CD, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो आपका एंगल साइड लग जाएगा। देखिए आप एंगल साइड, ठीक है ना, लग रहा है ना, एंगल साइड। सो बाय एंगल साइड रूल, ये रूल आपको खुद सोचने कि कौन सा लगेगा। ये दोनों ट्रायंगल जो है APB और CQD ये कॉन्ग्रुएंट आ गए, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। अब कॉन्ग्रुएंट है तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, और क्या प्रूफ करना है आपको? कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी तो AP और CQ आपके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब APB और CQD कॉन्ग्रुएंट है तो इसका AP और इसका CQ ये इक्वल हो गए, AP और CQ। सो ये AP है, ये CQ है, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। दिस इंप्लाइज AP और CQ इक्वल हो गए। ओके, यही प्रूफ करना था। अब आप देखिए इसका क्या मतलब है कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना डायगोनल पे अपोजिट वर्टेक्स से, A से और C से, तो वो परपेंडिकुलर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। C से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा डायगोनल पे, A से भी किया, ये दो परपेंडिकुलर हमने इक्वल दिखा दिए, ठीक है। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, ये फिनिश हो गया। 11 की फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी इंपॉर्टेंट है, ओके, एग्जाम में काफी मार्क्स लेगी ये एक्सरसाइज। 2 क्वेश्चन
तो उम्मीद है आ ही जाएंगे इस एक्सरसाइज से। ओके ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये ट्रायंगल है ABC, ABC, और एक ये ट्रायंगल इस तरह से जा रहा है ये, और एक ट्रायंगल है DEF। ओके, DEF। ओके, और ये ज्वाइन की है। ये फिगर इस तरह की आपको फिगर गिवन है। ठीक है, यहां लिख दीजिए क्या क्या गिवन है। और आपको गिवन है AB DE के इक्वल और पैरेलल। ये जो AB है ये DE के, AB DE के इक्वल और पैरेलल, इक्वल भी गिवन है और AB DE के पैरेलल भी गिवन है। और BC EF के इक्वल और पैरेलल, BC EF के इक्वल भी गिवन है और पैरेलल भी गिवन है BC EF के। नेक्स्ट आपको शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ABC और DEF, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ये जो दो ट्रायंगल मैंने बनाए हैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ओके, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आप SSS लगाएंगे। ओके, और साइड 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 लगाएंगे आप। चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे साइड साइड साइड। अब देखिए ये जो गिवन है AB DE के इक्वल और पैरेलल, इससे हम क्या बोल सकते हैं कि AB DE इज अ पैरेललोग्राम। Since AB is equal and parallel to DE, equal and parallel, ये गिवन है ना। Since AB is equal and parallel, इंग्लिश आप सेंटेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, to DE। अब आपको पता है कि कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड का अगर इक्वल और पैरेलल होता है तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है। क्योंकि कोई भी एक पेयर इक्वल और पैरेलल होता है, ABDE के इक्वल और पैरेलल है, सो ABDE इज अ पैरेललोग्राम। सो ABD जो है आपका पैरेललोग्राम आ गया। ओके, अब ये पैरेललोग्राम है तो आपका AB और DE इक्वल वैसे आपको गिवन भी है। ओके, तो इसकी AB और इस ट्रायंगल की AB और इस ट्रायंगल की DE इक्वल गिवन है ये रहा, और इस ट्रायंगल की BC और EF, BC भी आपके EF के इक्वल गिवन है। तो SSS लगाने के लिए बस हमें AC और DF को इक्वल शो करना है। ठीक है ना, AB इस ट्रायंगल की AB और इस ट्रायंगल की DE इक्वल गिवन है, और इस ट्रायंगल की BC और इस ट्रायंगल की EF इक्वल गिवन है, ये रही BC और EF। अब बस आपको AC और DF को इक्वल शो करना है। अब क्योंकि AB DE के इक्वल और पैरेलल है तो ABED ये पैरेललोग्राम हो गया। ओके, जब ये पैरेललोग्राम आ गया इसका मतलब अब ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब AD और BE पैरेलल होंगे। पैरेललोग्राम है ना ये ABDE। दिस इंप्लाइज AB और DE जो है ये AD और BE इक्वल और पैरेलल होंगे। पैरेलल भी होगा because opposite sides of parallelogram are equal. Opposite sides of parallelogram are equal. देखिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। आपको ये गिवन है, आपको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है।
तो ए बी इस ट्रायंगल की डीई के इक्वल गिवन है, इस ट्रायंगल की बीसी इस ट्रायंगल की ईएफ के इक्वल गिवन है। आपको बस एसी और डीएफ को इक्वल शो कर दोगे तो एसएसएस रूल से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। अब क्योंकि ए बी डीई के इक्वल और पैरेलल है तो ए बी ई डी आपका ये पैरेललोग्राम हो गया, ए बी ई डी। अब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ए डी और बीई भी इक्वल और पैरेलल आ जाएंगी, ए डी और बीई भी इक्वल और पैरेलल आ गई। नाउ अब आप देखिए बीसी, ये जो बीसी है ये ईएफ के इक्वल और पैरेलल गिवन है, बीसी ईएफ के इक्वल और पैरेलल गिवन है तो आपका बीसीएफई भी पैरेललोग्राम बन गया ना। नाउ सिंस BC is equal and parallel to EF, ये रहा BC is equal and parallel to EF, so BCFE is also parallelogram, BCFE is also parallelogram। अब BCFE भी पैरेललोग्राम आ गए तो आपका CF और BE इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे, अपोजिट साइड इक्वल होती है ना और पैरेलल होती है, पैरेललोग्राम है ना ये BCFE, तो CF और BE भी, दिस इंप्लाइज CF इक्वल टू BE एंड CF पैरेलल टू BE बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब आप इन दोनों से देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको आप ले लीजिए फर्स्ट, इसको आप ले लीजिए सेकंड। अब BE जो है AD के भी इक्वल पैरेलल है और BE CF के भी इक्वल पैरेलल है, तो CF और AD, ये CF है ये AD है, ये आपस में भी इक्वल और पैरेलल आ जाएंगे। देखिए जो BE है BE AD के भी इक्वल और पैरेलल है और BE CF के भी इक्वल और पैरेलल है, तो ये आपस में भी इक्वल और पैरेलल आ जाएंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 AD जो है CF के भी इक्वल और पैरेलल आ गया, AD पैरेलल टू CF, AD इक्वल टू CF, क्योंकि दोनों के दोनों AD और CF BE के इक्वल और पैरेलल है तो ये आपस में भी इक्वल और पैरेलल हो गए। अब ये दोनों इक्वल और पैरेलल हो गए तो आपका ADFC पैरेललोग्राम आ गया। कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल और पैरेलल होता है तो ये पूरा पैरेललोग्राम थ्योरम है ये आपकी। अब ADCF के इक्वल और पैरेलल है सो ADFC इज पैरेललोग्राम, दिस इंप्लाइज ADFC इज पैरेललोग्राम। ओके ये पैरेललोग्राम आ गया। अब ये पैरेललोग्राम आ गया तो AC और DF इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट्स ADFC पैरेललोग्राम आ गया तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है, दिस इंप्लाइज AC इक्वल टू DF। यहां लिख लेते हैं ये जो ADFC पैरेललोग्राम है, दिस इंप्लाइज, इससे क्या हो गया कि AC और DF इक्वल आ गए, AC इक्वल टू DF बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो आपका AC DF के इक्वल आ गया। अब AB और DE तो इक्वल गिवन था ना, AB DE के इक्वल ये दो और BC EF के इक्वल गिवन ही था, ये दोनों गिवन ही थे तो SSS रूल लग जाएगा इन, बस हमें AC को DF के इक्वल शो करना था, AC को DF के, और AB DE के इक्वल गिवन था, BC EF के इक्वल गिवन था, तो बस हमें AC और DF को इक्वल शो करना था। सो बाय SSS रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DFE। ओके अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कुछ भी मतलब
कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो ए बी डी ई के इक्वल गिवन है, बी सी ई एफ के इक्वल गिवन है, बस आपको ए सी और डी एफ को इक्वल शो करना है। अब आपने क्या किया इस क्वेश्चन में कि क्योंकि ए बी और डी ई इक्वल गिवन है, पैरेलल गिवन है, तो ए बी डी ई पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया ए बी डी ई, तो ए डी और बी ई इक्वल और पैरेलल आ गए। ओके, ए डी और बी ई। अब बी सी ई एफ के इक्वल गिवन है, पैरेलल गिवन है, तो बी सी एफ ई पैरेललोग्राम हो गया, तो बी सी एफ ई पैरेललोग्राम हो गया, तो बी ई और सी एफ भी पैरेलल और इक्वल आ गए, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब ए डी बी ई के भी पैरेलल और इक्वल है और सी एफ भी बी ई के पैरेलल और इक्वल है, दोनों के दोनों बी ई के पैरेलल और इक्वल है, तो ये आपस में भी पैरेलल और इक्वल हो गए। तो ए डी और सी एफ आपस में भी पैरेलल और इक्वल हो गए, ए डी और सी एफ, तो ए डी एफ सी आपका पैरेललोग्राम आ गया। अब ये पैरेललोग्राम है तो ए डी एफ सी, तो ए सी और डी एफ इक्वल होंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ए सी डी एफ इक्वल हमने शो कर दिया। यही फाइनली शो करना था, ए बी डी ई के इक्वल गिवन है, बी सी ई एफ के, तो एस 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 रूल से ये कॉन्ग्रुएंट आ गए। ओके, अच्छा क्वेश्चन है पैरेललोग्राम पे। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करें। 12th भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज बार बार करिएगा तो आपको आ जाएगी। डिफिकल्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 आइए करें। इसमें भी फिगर ड्रॉ गिवन है आपको। ट्रेपीजियम आपको है गिवन, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ओके, और क्वेश्चन में कह रहा है कि इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ करी और इस लाइन ड्रॉ करके क्या हो गया, ये लाइन ड्रॉ करके हमें क्या मिला कि ए डी और सी ई पैरेलल मिल गए हमें, ये ई है, ये पॉइंट जो है ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम में ये ट्रेपीजियम है तो ए बी और सी डी पैरेलल होंगे, ए बी और सी डी पैरेलल होगा। ओके, ए बी सी डी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इस तरह से कंस्ट्रक्शन करी सी ई और इससे हमें क्या मिल गया कि ए डी और सी ई भी पैरेलल मिल गए। ठीक है, ऑल्सो बाय कंस्ट्रक्शन, ये जो सी ई कंस्ट्रक्शन करी है बाय कंस्ट्रक्शन, इस कंस्ट्रक्शन से हमें ए डी और सी ई भी पैरेलल मिल गए। ठीक है, सो अब ये इसके पैरेलल, ए बी सी डी के पैरेलल। अब ए बी सी डी के पैरेलल है तो ए बी ही आगे कंस्ट्रक्ट करिए ना, ए ई बन गई, ए बी को हमने ए ई बना लिया ना, तो ए बी सी डी के पैरेलल है तो ए ई भी सी डी के पैरेलल होगी और ए डी सी ई के पैरेलल हो गई। अब ए ई भी सी डी के पैरेलल है, ए ई और ए डी सी ई के पैरेलल है, तो ये आपका ए डी सी ई पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, ट्रेपीजियम गिवन था, ये कंस्ट्रक्ट करके हमने ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, ए ई सी डी, ए डी या ए डी सी ई, ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। ए बी सी डी के पैरेलल गिवन थी क्योंकि ट्रेपीजियम है, सी ई को ए डी के पैरेलल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो हमारा ये पैरेललोग्राम आ गया। अब आपको शो करना है और क्या गिवन है, और गिवन है ए डी इक्वल टू बी सी, और क्या गिवन है कि ये जो ए डी है ये बी सी के इक्वल, ए डी इक्वल टू बी सी। अब शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, एंगल सी और एंगल डी इक्वल है, ये शो करना है।
यानी कि एंगल ए और एंगल बी को इक्वल शो करना है। ये ट्रेपीजियम में दो एंगल है ना, टू प्रूव एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है। अच्छा, अब आप करिए, कैसे करेंगे। अब आप देखिए, एडी और बीसी इक्वल गिवन है, ये गिवन है एडी बीसी के इक्वल। अब एडी आपका सीई के भी इक्वल होगा ना, क्योंकि एडी सीई पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो एडी सीई के भी इक्वल होगा। एडी आपका सीई के भी इक्वल होगा, बिकॉज एडी और एडी सीई के भी इक्वल होगा बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हमारा पैरेललोग्राम है ना, एडी सीई, सो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अब आप देखिए, एडी बीसी के भी इक्वल है, एडी सीई के भी इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल हो गई। ये जो एडी है ये बीसी के भी इक्वल है, एडी सीई के भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो गई। फ्रॉम 1 and 2, ये 1 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए। सो फ्रॉम 1 and 2 बीसी और सीई आपस में भी इक्वल हो गई, बीसी इक्वल टू सीई, ये बीसी और सीई इक्वल हो गए। अब आपको पता है एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो बीसी के अपोजिट एंगल ये है, ये एंगल किसके इक्वल हो गया, सीई के अपोजिट एंगल ये, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। दिस इंप्लाइज एंगल सीईबी इक्वल टू एंगल CBE because angles opposite equal sides are equal, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। हमें ए और बी को इक्वल दिखाना है। अब आप देखिए, ये जो एंगल है एंगल बी और ये जो एंगल है एंगल CBE, ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल है AE पे, लीनियर पेयर ड्रॉ कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो नाउ ये जो एंगल बी है, एंगल बी और एंगल CBE ये भी 180 डिग्री आएगा, इन दोनों का सम, बिकॉज लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, एंड इन दोनों का सम 180 डिग्री आ गया। और इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल ए और एंगल CEB, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जैसे ये AD है, ये AD है, ये CE है, ये है AD, ये CE, और ये ट्रांसवर्सल है। ओके, ये है AD और ये CE और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल ए और एंगल E, ये होंगे इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इनका सम भी 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल CEB, इनका सम भी 180 डिग्री आ गया, बिकॉज इंटीरियर एंगल ऑन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये इंटीरियर एंगल हो गए ना, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इनका सम भी 180 डिग्री आ गया। ये सब